आरती पापियों को पाप से हटारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमती बोल जगमंत कौल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम जही घनश्याम जही श्री राम जही घनश्याम जही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। पाने तथा कालो भवाने च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। ओम भागवत महापुराणाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम स्वतम शोक विनाश नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय भयां नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिनारायणं स्वयं यथा प्राप्त कृपालो कालोकमुक्ता करे ग्रह। श्रीधरं श्रीधरं वंदे श्रीधरेक्परायणं यस्सेवा श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृती कृता। राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताप्यम यच समनावितं तम श्री भगवतीं गातं वंदे जुगलरूपिणीं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलानं शुभदा शान्ता सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते। रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात्। नमो भगवते वायुनंदनाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
सरस्वते नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री वयाम नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोले सतगुरुदेव भगवान की। श्री कुलदेव भगवान की। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जुगल जुड़ी सरकार की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। सर्व संतों की, सर्व भक्तों की। मैं मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय करा शिर बलिदा मोर सच्चे दरबारी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परमंगलमयी प्रातः अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आकारण करुण वरुणालय वर्तवन चिंतन कल्पन तृष्णं विनिधन पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। समुपस्थित समस्त विद्वत बरेणी महानुभाव, विपुराचार्य संगीताचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी, समस्त श्रोतीय स्नेहमयी भक्तिमयी भगवती स्वरूपा आदरणीय मातृशक्ति, यहाँ पर आए हुए समस्त श्रोतागण, और YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से जो भी लोग भागवत जी का दर्शन एवं भागवत श्रवण करने जा रहे हैं, आप सबके हृदय में विराजमान और प्रेरक जदुवंश मणि उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज साध्वी जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं परमाध्यक्ष हमारे परमादरणीय महंत श्री मदन जी महाराज, जिनकी ही अध्यक्षता में यहाँ पर चल रही आपकी इस पवित्र नगरी में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसका आज चतुर्थ दिवस जो है वो प्रारंभ हो चुका है।
और आप माँ भगवती की, माँ काली के चरणों में बैठ कर के, माँ के चरणों में बैठ कर के आप भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। जी माँ की बड़ी कृपा है, क्योंकि माँ के चरणों में, और वैसे भी हम जो जम्मू वासी लोग हैं, जो हमारी डुगर धरती पे माँ वैष्णो देवी जहाँ पर विराजमान हैं, और हम लोग तो वैसे भी माँ के चरणों में ही रहते हैं, पर इस गांव में माँ भगवती, माँ काली की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में रखी गई है। और यहाँ तो माँ साक्षात विराजमान हैं, और आप लोग माँ के चरणों में बैठ कर के भगवान की कथा का रस पान कर रहे हैं। जी आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है। 3 दिन बीत गए, आज चौथा दिन है। समय का कुछ पता ही नहीं चलता सजनों, समय कैसे बीत जाता है, क्योंकि समय की अपनी रफ्तार होती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और समझदार व्यक्ति वही है जो समय का लाभ उठाए। और ऐसे आप लोग समय का लाभ उठा रहे हैं। दिन में भागवत कथा का रसपान करते हैं, रात्रि में संत महापुरुषों के मुखारविंद से भगवान की चर्चा, दिन में भी भगवान की चर्चा और रात्रि में भी भगवान की चर्चा आप सब लोग सुन रहे हैं। ये आप सभी का बड़ा सौभाग्य है। तो आइए, आज की भागवत की कथा में श्रवण करने से पहले, कथा में प्रवेश करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, माँ भगवती के चरणों में जहाँ पर भागवत की कथा का रसपान कर रहे हैं, माँ भगवती, माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए, और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने अपने गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए, आइए आज की भागवत की कथा में हम लोग प्रवेश करें। और उससे पहले आइए अपनी रचना को थोड़ा सा पवित्र कर लें, भगवान के नाम का थोड़ा सा नाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि भगवान के नाम से ही, जब मैं भगवान का नाम संकीर्तन से कि हमारी जो रचना पवित्र हो जाती है। आइए सब लोग भगवान के नाम का नाम संकीर्तन करें, उसके बाद भागवत की कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ही अपनी वाणी में अमृत घोल, ही अपनी वाणी में अमृत घोल, कोई रसीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और सीना राधे राधे बोल, और सीना राधे राधे बोल, फिर सीना राधे राधे बोल, फिर सीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, फिर सीना राधे राधे बोल, फिर सीना राधे राधे बोल। जी बोल बड़े अनमोल, जी बोल बड़े अनमोल, फिर सीना राधे राधे बोल, फिर सीना राधे राधे बोल। ये अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, फिर सीना राधे राधे बोल, फिर सीना राधे राधे बोल। कोई को
राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी। राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभानु दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत की, दो अक्षर आधार जगत के, यही तो एक बोल कोई रसीना राधे राधे बोल, कोई रसीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में हमारे दिलो, अपनी वाणी में अमृत बोल, कोई रसीना राधे राधे बोल, कोई रसीना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। राधा जी महाराज रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। राधा जी महाराज रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। केशव को मर ले नयन में, केशव को मर ले नयन में, पटके नयन खोल, कोई रसीना राधे राधे बोल, कोई रसीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत गोल, अपनी वाणी में अमृत गोल, कोई रसीना राधे राधे बोल, कोई रसीना राधे राधे बोल। बिन राधे नहीं मिले संवरिया, बिन राधे नहीं बजे मुरलिया, बिन राधे नहीं मिले संवरिया। बिन राधे नहीं बजे मुरलिया, बिन राधे नहीं मिले संवरिया। बिन राधे नहीं मिले संवरिया, बिन राधे नहीं मिले संवरिया। इनके चरण पकड़ लो प्यारे, इनके चरण पकड़ लो प्यारे, भटक न जाए और फिर सीना राधे राधे बोल, फिर सीना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, फिर सीना राधे राधे
बोल बड़े अनमोल, बोल बड़े अनमोल, फिर सीना राधे राधे बोल, 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 फिर सीना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे। तो आइए परमहंस मुनि सुखदेव जी महाराज गंगा की पवित्र वेदी पर बैठ करके राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं। आइए उसी स्थान पर चलते हैं जहां पर भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और नैमिषारण्य भूमि में बैठे हुए 88,000 उन ऋषियों को सूत जी महाराज जी भागवत कथा सुना रहे हैं। कल तो सुना रहे भगवान के नाम की महिमा सुना करते हैं कि परमात्मा का नाम एक ऐसा है जिहड़ा बड़े तो बड़े पापेंगी छोटे तो छोटे पापेंगी हरण करने वाला परमात्मा का नाम है। नाम की महिमा कल सुना करते हैं क्योंकि राजा परीक्षित ने पूछा कि जिहड़े अनजाने पाप हो जाते पापी का प्रायश्चित की है, तो 5 प्रकार के यज्ञ भी दसे और भगवान सुखदेव जी ने दस्या कि परमात्मा के नाम को बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं, भगवान का नाम को बड़ा कोई जिहड़ा ऐसा नहीं है जिहड़ा छोटे तो छोटे पापेंगी और बड़े तो बड़े पापेंगी नष्ट करने वाला। मेरे राम का नाम है, कृष्ण का नाम है। तो भगवान सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित में इस गल समझना कि परमात्मा के नाम करना है। बड़े बड़े पापी भी जिहड़े ने उतरी है, जिन्हें भी सच्चे मने करने हैं एक बारी भगवान का नाम ले लिया, वो परीक्षित सच्चे मने करना परमात्मा की याद करने वाला, परमात्मा का नाम जपने वाला, उसी कदे भी सपने विच भी कोई यमदूत नहीं लभी सकते। इन्हें तो बड़ी दूर का सपने विच भी यमदूत नहीं लभी सकते। वो परीक्षित मेरी गल की समझदा कि परमात्मा नाम एक ऐसा है। बड़े बड़े अजामिल जैसे डाकू देखो, भागवत बड़ा सुंदर प्रसंग होता है कि बाद अजामिल एक ब्राह्मण हा, बड़ा बड़ा ब्राह्मण बिगड़ी या किसी गणिका नाम के वेश्यक दर्शन किया और अपनी पत्नी की छड़ी वेश्या उस गणिका नाम की वेश्या कन्ने रोंदा। एडा बड़ा बिगड़ेगा अजामिल डाकू जो सी एक दिन उहदे घर संत आई, संते उसी कैसा देखिया एडा बड़ा बिगड़ेदा है पर कियां सुधारेदा। सिर्फ उसी एक गल आखी है कि तू तेरे घर पुत्र होगा, अपने पुत्र का नाम नारायण रखी उड़िया राधे। उस अजामिल जैसे डाकू ने अपने पुत्र का नाम सिर्फ नारायण रखे दा, क्योंकि संते सोचे इन्हें एडा बड़ा बिगड़ेदा ये तो सुधर नहीं सकता, पर चलो कम से कम पुत्र का नाम नारायण रखोगा। समय आया आदि उहदे घर पुत्र होया, नाम रखा नारायण, पर आदे नारायण जो अजामिल का अंत समय आया ना सजनों। भागवत में बड़ा सुंदर अजामिल का प्रसंग है, पर संक्षेप में सुना करदा कि अजामिल ने अंत समय जो आया, अजामिल ने जाइए जिसने उसी यमदूत लेने वास्ते आए, पर आदि उस अजामिल यमदूत ने देखिए घबराया, लगा चिल्लान बचाओ बचाओ, पर कौन बचाए। सामने देखिया तो बेटा नारायण खेला करदा,
और उस पापी के मुख विचों निकली है, नारायण बेटा मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और देखो एक सिर्फ पुत्र की नारायण बेटा मुझे बचाओ, तो अंत समय नारायण दे उस पापी के मुख विचों प्रभु का नाम निकलिया। पुत्र का नाम नारायण पायदा है ना, पर आदे उस समय यमदूत उसे लेने वास्ते आए थे, पर भगवान के पार्षद इन्हें देर आनी प्रकट हुई है। अजामिल की उस यमदूते को बचाई उड़िया, नरक जाने को बचाई उड़िया। और अजामिल ने सब सोचा कि जे मैं अपने पुत्र का नाम नारायण पायदा हा, ते मैं अपने पुत्र का नाम नारायण पायदा हा, और ते मैं अजामिल एडे बड़े डाकू की जाइए भगवान दे पार्षद मिगी जमदूते को जाने को बचाई उड़िया। पर जी मैं सच्चे मने कने प्रभु का नाम जपेदा हुंदा तो क्या मिगी ये जमदूत दिखाई देंदे? सपने विच भी मिगी जमदूत नहीं लभदे। पर एक नरक जाने को जाइए अजामिल की, उस अजामिल डाकू की एडे बड़े डाकू की जाइए अजामिल की उन्हें नरक जाने को बचाई उड़िया। मेरा आखने का भाव सजरों देखो, परमात्मा का नाम एक ऐसा है जिहड़ा एक अजामिल की डाकू की नरक जाने को भगवान के पार्षद उसे बचाई उड़िया। पर सिर्फ किया पुत्र का नाम नारायण पायदा, क्योंकि परमात्मा का नाम एक ऐसा है। पूरी पूरी उम्र सजाई है भगवान की भक्ति करने, साधना करने कहते वास्ते, मृत्यु की सुधारने वास्ते। पर कई बार कंठ अंत समय जो लाउंदा तो भगवान का नाम इस जीवा द्वारा नहीं निकलता। पर अजामिल जैसे डाकू भी दिखो जिन्हें पुत्र का नाम नारायण पाया नरक जाने को बचिया। पर परमात्मा के पार्षद उसी नरक जाने को बचाई उड़िया। पहले पहले लोग अपने बच्चे का नाम जो कोई रखते है ना, सारे बुजुर्ग पहले अपने बच्चे के ता इस वास्ते नामकरण करते हैं, बच्चे के नाम रखे दे होंगे राम, सीता राम, राधे श्याम, घने श्याम, ये नाम कहते वास्ते होते हैं ताकि चलो इन्हें नहीं कम से कम पुत्र का नाम कोई पायदा होगा राम दे, इन्हें तो राम राम तो बुलाना नहीं, चलो पुत्र दे के जाइए याद करके तो उससे बने कोई परमात्मा का नाम निकलो। जे कोई राम पायदा होगा, सीता राम पायदा होगा, राधे श्याम पायदा होगा। अजकल आधे लोग एक पुराने नाम हुई है। सारे बुजुर्ग पहले लोग जेडे है वो समझदार लोग है जेडे जाइए बच्चे का नामकरण करते हैं। अजकल जाइए नाम ऐसे ऐसे दुखते हैं जेडे टेलीविजन में जाइए कोई ऐसे सीरियल होते तो उनके सीरियल विचों नाम दुखते हैं। पर वो नाम ऐसे ऐसे जिंदे नाम का कोई अर्थ नहीं निकलता। वो नाम जेडे कई अंग्रेज लोग जाइए अपने कुत्ते के नाम पाए होंगे, अजकल कई लोग अपने बच्चे का नाम ऐसे ऐसे पाते। मेरा आखने का भाव सजनों, बच्चे का नामकरण जो भी करवाना है किसी संत किसी ब्राह्मण को नामकरण करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कोई संत गुरु कोई नाम अगर बच्चे का पाग तो उन्हें भी कोई सोची समझी नाम पाग उदा नाम का कोई अर्थ निकलता। पर ऐसी गल नहीं है, अज भी कुछ जेडे जिंदे पर गुरुओं की कृपा है, संतों की कृपा है, अज भी वो लोग जाइए कोई परमात्मा कोई संते महापुरुषों को नामकरण करवाते हैं। अज भी देखने हम लोग पूछो बच्चे का नाम क्या बोलते, महाराज जी इसका नाम है कन्हैया है, कृष्ण गोविंद गोपाल है, मुकुंद, बड़े नाम है भगवान। राम के कितने नाम है, कृष्ण के कितने नाम है, भगवान की कोई भी, क्योंकि संत महापुरुष विद्वान लोग तो कोई ना कोई नाम ऐसा नामकरण करेंगे ताकि कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम हमारे मुख से निकले। क्योंकि कल युग विच बंदे को बड़ा थोड़ा समय है सजनों, और नाम किसी ना किसी तरह इस जीवा द्वारा प्रभु का नाम निकलना चाहिए। चलो इन्हें नहीं कम से कम चलो जे हो सकता कोई अजामिल अंगर कोई अंत समय आई है, जे कोई पुत्र का नाम रखेगा होगा राम, हो सकता अजामिल अंगर कोई अंत समय जो यमदूत आई है ना, तो क्या पता कोई, क्योंकि संसार असल कहीं जाइए तियां पुत्रें करना के ज्यादा मोह होता।
ते पुत्र का नाम कोई राम पायदा होगा, राम कोई कृष्ण पायदा होगा तो हो सकता अंत समय निकली आ अरे कृष्ण अरे बेटा मुझे बचाओ, हो सकता अजामी लंगर कोई अंत समय पुत्र की याद आई है तो पुत्र दे जाई हो सकता नरक जारे को बची है। इसलिए किसी ना किसी बहाने परमात्मा का नाम निकलना चाहिए, इस जीवा द्वारा प्रभु का नाम जरा निकलना चाहिए, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है सजनों। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम की महिमा, आप कितना नाम जितना नाम आप भगवान का लोगे नाम से ही जीव को भगवान का दर्शन होगा, नाम से ही। और मैं कई बार कथा में कहता हूं कि हम लोग आजकल हम लोग कितना अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, और हम लोग आजकल टेलीफोन में लोग जो हेलो वेलो बोलते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, सत्संग में भी कभी कभी कहता हूँ, और कथा में तो बार बार कहता हूँ कि लोग आए भी लोग जेडे कई हैं जेडे आए भी हेलो हेलो बोल देते, पर ऐसी गल नहीं। पर कुछ बड़े लोग दिखने जो आज एक टेलीफोन करते हैं राम राम बोलते हैं, राम राम जी सीता राम जय सिया राम है, और इन्हें क्या हेलो की जगह से राम राम बोलते तो कितना अच्छा लगता। राम राम बोलो, सीता राम बोलो, राधे श्याम बोलो, पर ये हेलो बोलने का करना की फायदा होता। राम राम बोल के और राम राम बोलने के जो टेलीफोन तुसी किता ते टेलीफोन की जगह तुस हेलो की जगह तुस राम राम बोल गए तो कितना अच्छा लगना। जिन्हें टेलीफोन थोड़ा चुकना तो उन्हें भी तुसी राम राम का जवाब राम राम कुछ बोलना। जो तुसी कोई आख्या राम राम तो अगले ने भी आख्या राम राम, तो तुसी गलबात की अच्छा जी राम राम आ रही राम राम। थोड़े एक टेलीफोन करने करना 4 बारी तुसी राम राम बोली उड़िया, पहले 2 बारी बोल लिया, फिर गलबात हुई, फिर अच्छा जी राम राम। 4 बारी तुसी बोली उड़िया तो 4 बारी अगले को बुलाई उड़िया। देखो इन्हें राम राम बोलना, जे हेलो बोलते तो अगले ने आखना हेलो। और ये 2 बारी अस राम राम बोलने हैं, जानते हो इधर 2 बारी क्यों बोलने अस? सारे बार्डर में देखो जेडे सारे फौजी जेडे होंगे ना आर्मी में देखो फौजी कुछ कने मिल गए कुछ अफसर कने मिल गए बट निक्के गण बड़े गण राम राम सर राम राम, वो सारे को देखो राम राम बोलते। 2 बारी राम राम बोलने का एक देखो एक बार एक राम जड़ा ना राम जुला अस जाइए बोलने राम, ध्यान देना जी हिंदी शब्दावली के अनुसार अगर देखा जाए ये राम शब्द जो है रा र आ और म, र अक्षर है गिनती विच अगर हिंदी शब्दावली के अनुसार देखते ना तो गिनती विचों कितना नंबर आउंदा 27वां नंबर आउंदा ना रा, और आ दूआ और म 5वां। तो कुल अंक जोड़ी दो कितने बनते 27 प्लस जमा 2 प्लस 5 कितने बनी है 54 बनी है। तो 2 बारी रूल राम राम बोल के राम 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 जी, तो फिर द्वारा के 54 कितने हुई 108, यानी कि 108 बारी तुसी जो है एक बारी बोलिया राम राम थोड़ी एक माला होएगी ना। दोस्तों टेलीफोन करते समय भी तुसी जे हेलो बोल के हेलो बोलने करने के फायदा ते एक बारी बोल के राम राम थोड़ी एक माला होगी अगर उस सब दिख जाए तो गलबात की अच्छा जी राम राम तब 2 माला हुई है। यानी कि एक टेलीफोन करने के थोड़िया उस सब दिख जाए 2 माला हुई जो उस सब नहीं दिख जाए दुई चाली बोल जाता भी राम राम बोल। तो किन्नी बारी अस लोग टेलीफोन करने किन्नी बारी जाइए टेलीफोन सुनने जी किसी का टेलीफोन आई है जी अगर आख्या हेलो तो तुम बोलो राम 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 जी, अब बोलता राम राम। जे नहीं बोलता तो जिन्नी देर तक वो राम राम नहीं वो बुलाओ तो इन्नी देर तुम गल नहीं करो, फिर आप बोलता राम राम। तो टेलीफोन करते बहाने भी इससे कम से कम प्रभु का नाम जिहड़ा राम राम बोलो जी। हेलो वेलो बोल के तो हेलो तो फायदा कोई नहीं होना।
और दूआ नंबर इं भी अस कुछ ने मिलने रस्ते में तुस घरा निकले हो बाहर कोई लभी आ महाराज राम 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 कोई लभी है माता लभी माता जी राम 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 भैन जी राम राम तो अगले ने भी जो तुस चाहिए अगले ही आके राम राम तो उन्हें भी राम राम तुसें जवाब देना तो किसी ने कुछ बहाना है किसी ने कुछ टैलीफोन से बहाना है या इं मिलने रस्ते च चलीए तो गड्डी में बैठे हो किसी ने बाग में करनी है भैन राम राम तुम कुत्थों दे हो अच्छा अच्छा मैं तुम्हें देखे तो भैन जी ने भी तुम राम राम आख बड़ा अच्छा लगता तो इस वास्ते नाम की महिमा है सजनों किसी न किसी बहाने परमात्मा का नाम जो निकलना चाहिए राम राम बोलना चाहिए पर हैलो वैलो नहीं बोलना चाहिए और ऐसे गल नहीं है और महाराज की जी संगत है इन्हें हैलो वैलो कोई बोलने का है नहीं पर चलो जेडे कोई हैलो वैलो कोई बोलते हो मेरी प्रार्थना है कि अज के बाद वो हैलो वैलो बिल्कुल बंद करें टेलीफोन करते समय हैलो वैलो नहीं बोलना राम राम बोलो जय श्री राम बोलो कोई बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 लाल कृष्ण लाल की। तो भगवान सुखदेव जी महाराज सुना कर दे परीक्षित मेरे प्रभु का नाम ही कैसा है मेरे राघवेंद्र भी स्वयं अपने नाम का व्याख्या नहीं कर सकते प्रभु राम भी अपने मुख से अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते राम जी का मुख भी थक जाएगा पर नाम की कभी महिमा कभी समाप्त नहीं होती इसलिए मेरे प्रभु का नाम ही कैसा है तो राजा परीक्षित ने अब पूछने लगे गुरुदेव आपने नाम की महिमा सुनाई पर हे गुरुदेव हे मुनिवर अब मेरे मन में एक प्रश्न है मुझे ये बताएं गुरुदेव वैसे तो प्रश्न है मन में कोई भी प्रश्न हो तो जरूर उसका समाधान कर लेना चाहिए शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के ऊपर कभी तर्क नहीं करना चाहिए और जिज्ञासा बस एक प्रश्न करना चाहता हूं राजा परीक्षित ने प्रश्न क्या किया कि समाप्रिय सुहदो ब्रह्मं भूतानं भगवान स्वयं इंद्रस्तार्थे कथम दैत्य नवनीत विषमो यथा। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुजी मैं ये जानना चाहना मैं ये दसो परमात्मा की दृष्टि से एक जैसी होनी चाहिए ना बोले हाँ बोले फिर ऐसा क्यों मुझे लगता है कि जिन्हें देखो भगवान संसार में हर जीव परमात्मा की संतान है देवता भी उनके पुत्र न राक्षस भी उनके पुत्र और भक्त भी उनके पुत्र राक्षस लोग भी उनके पुत्र हर जीव परमात्मा की संतान है पर ऐसा क्यों भगवान किसी की मार देना किसी राक्षस की मारने वास्ते होंगे किसी की दई है भक्ति की बचाने वास्ते होंगे तो क्या परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करते परमात्मा की दृष्टि से एक जैसी होनी चाहिए सारे की एक समान दिखना चाहिए देवता की बचाने वास्ते राक्षस लोगों का वध करने वास्ते कि मेरी भक्ति की बचाने वास्ते
पर भगवान सुखदेव जी आखणगे परीक्षित पहली गल है कि ये गल बिल्कुल तू अपने अंदर एक गल कढ़ी कि परमात्मा गुस्से की मार देना, परमात्मा गुस्से की बचा देना। भगवान गुस्से की नहीं मार देंगे नहीं गुस्से बचाता। परमात्मा गुस्से का शत्रु करे ना, वो गुस्से का शत्रु है ना वो गुस्से का मित्र है। परमात्मा ना बचा दे ना मार दे, बंदे दे कर्म गुस्सी मार दे, कर्म गुस्सी बचाता। क्योंकि कर्मणा जायन्ते जन्तु, भगवान गीता में कहते हैं कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणेवं विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणा विपद्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेवं विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणा विपद्यते। हे अर्जुन, जीव का जन्म होता है तो कर्म से होता है, मृत्यु भी होती है तो कर्म से होती है, और सुख मिलता है तो कर्म के अनुसार, दुख मिलता है तो कर्म के अनुसार। इसलिए भगवान इस जन्म होता है तो कर्म के अनुसार ही मृत्यु होती है, परंतु उनकी आंखों के सामने जो आ जाता है भगवान प्रभु को उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है। क्योंकि भगवान की आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद उनको बहने नहीं देते, और भगवान के आगे आने का मतलब परमात्मा को कोई चिंतन करता है, भक्त भगवान को याद करता है। अगर उन भक्तों पर कोई संकट आता है तो मेरे प्रभु को उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है। इसलिए परीक्षित, जितना ज्यादा चिंतन करेंगे इतना ही भगवान के हम करीब आएंगे। और दूसरी बात उन्हें पूछा कि वो परीक्षित, ये जो राक्षस लोग जिनको भगवान ने मारा, और ये राक्षस लोग जो भगवान के हाथों से मारे गए, तो भगवान ने इन सब राक्षस लोगों को मुक्ति दी। जिन्हें राक्षस तो गल करा कर ना, ये राक्षस लोग भगवान के हथे मरीए भी तो भगवान को मुक्ति नहीं मिली। भगवान ने इन्हें सारी मुक्ति दी। एक गल याद आएगी, सुखदेव जी सुना कर दे परीक्षित, एक गल याद आएगी कि जो पांडवी जो तेरे बाबा युधिष्ठिर ने जो यज्ञ रचाया, पांडवी जो रायसूरी यज्ञ रचाया ना, उस यज्ञ विच एक सभा बुलाई गई। एक सभा बुलाई तो उस यज्ञ विच एक प्रश्न, उत्थे एक प्रश्न किया गया कि इस यज्ञ विच सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी कौन हो। पर उस सभा विच तेरे छोटे बाबा सहदेव खड़े हुए आखेंगे, अगर इस यज्ञ में कोई सर्वप्रथम कोई पूजा का कोई अधिकारी है और वो है कौन, हमारे आराध्य हमारे कृष्ण। जो कृष्ण की गल की कि कृष्ण की पूजा हो, पर जो इन्नी गल आखी तो उस सभा में बैठे रहा भगवान कृष्ण का शत्रु जो नाम है शिशुपाल। ध्यान देना, शिशुपाल ने जो ये गल सुनी तो शिशुपाल खड़ा हो गया, इहदी पूजा कोई 4 दिन जरा पहले गवां चरांदा, गऊ चराने वाला गोकुल विच जिन्हें गवां चराइया, तद द्वारका नगरी का राजा के बनी है, इहदी पूजा। एक गवाला गऊ चराने वाला जो दे कोई मां प्यो का भी कन्फर्म नहीं है, कोई आदा देवकी का पुत्र है, कोई आदा यशोदा का पुत्र है, जो माता पिता का भी कोई कन्फर्म नहीं है, ना उन्हें माता पिता का कोई कन्फर्म है, ना उन्हें कोई बिरादरी का पता। भगवान कृष्ण की लगा गालियां देना। पर सजनों, भगवान की गालियां दे तो पांडव जो पांडव जो क्या तो भगवान कृष्ण की गालियां दिया साढ़े सामने। अर्जुन ने अपना गांधी उठाई लिया, अर्जुन आखगा भाई शिशुपाल की दिखे अपना शिशुपाल, बस और कुछ नहीं बोलने, अगर तू कुछ बोलिया मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करी उड़े। पर मेरे प्रभु ने अर्जुन की इशारा करी उड़े भैया। अर्जुन की बड़ा क्रोध, युधिष्ठिर की भीमसेन सब क्रोध बिच की साढ़े सामने साढ़े कृष्ण की गाली कटा। और एक गुरु दे
एक शिष्य के सामने एक गुरु की वो कोई गालियां दिया दे एक शिष्य बर्दाश्त कर ही सकता है। पर भगवान ने सारे के मना कर दिया, इशारा कर दिया कुछ नहीं आखना। भगवान कृष्ण की वो गालियां दे आदा गालियां वो दे आदा तो भगवान ओदियां गालियां गिनती करा कर दे, गिनी आ कर दे की गिना दे कि भगवान ने सोचा कि इहदी मांग ने मैं वायदा किया था कि 100 गलती तक 100 गलतियां 100 गलती करो तो माफ करोगे। पर ऐसी वो आखना कुछ नहीं है, गालियां गिनते गिनते जो है भगवान की गाला 100 गाल हुई तो भगवान कृष्ण दइया जिन्हें 100 गाल हुई तो भगवान ने सी इशारा कर दिया कि बस कर, पर वो नहीं मुड़िया तो भगवान ने उससे मिल लगा जिन्हें एक गाल और लगा कटन तो अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दिव्य सुदर्शन चक्र द्वारा उस शिशुपाल का जिहड़ा वो सिर जिहड़ा वो अलग कर उड़े। बोले बाल कृष्ण लाल की। शिशुपाल का सिर अलग होइया, शिशुपाल मारा गया। और भगवान सुखदेव जी स्नान दे राजन गल ये नहीं है कि भगवान ने शिशुपाल की मारिया। शिशुपाल का आज ने आकर एक ना एक दिन तो भगवान ने इत्थे मरना। पर बड़ी बड़ी गल ये है कि शिशुपाल जो है शिशुपाल मारा गया। शिशुपाल दे जो प्राण निकली ना तो प्राण उहदे शरीर विच एक प्राण रूपी जोत निकली और वो जोत सीधे आकाश पर चली गई। आकाश पर जाइए 7 बार आकाश पर घूमते घूमते उहदे बाद विच वो प्राण रूपी जोत जाइए भगवान कृष्ण दे अंदर जाइए समाई गई। भगवान दे अंदर समाई आना सब तो बड़ी मुक्ति मानी जाती है, जिसे हमारे शास्त्र ने कहा है सांझुज मुक्ति। और इस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष तप करते हैं, पर कभी कभी संतों को भी वो मुक्ति नहीं मिलती। पर आज शिशुपाल ने भगवान को गाली देने वाला शिशुपाल, पर भगवान को देखो भगवान ने उसको मुक्ति दे दी, इतनी बड़ी मुक्ति। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये क्या गल भगवान की गालियां देने का तो भगवान उसे मुक्ति दे दी। भगवान सुखदेव जी स्नान दे परीक्षित पहली गल मैं गल दसना चाहना परीक्षित शिशुपाल भगवान की अगर गाली भी दिया तो ना तो भगवान का लिया ध्यान देना, क्योंकि उहदी एक आदत ही रोज भगवान की गालियां जिन्हें ना दिंदा भगवान की निंदा नहीं करता, गालियां नहीं दिंदा उसे निंदा नहीं बोलते हैं। रोज भगवान की गालियां देने का अगर गाली भी दिंदा हा तो कृष्ण का नाम तो लेंदा ना। पर मुझे लगता है सुखदेव जी सुना दे परीक्षण में लगता है कि कई बारी एक भक्त भगवान की इन्ना याद नहीं करते जिन्ने भगवान के शत्रु भगवान की ज्यादा याद करते। ध्यान देना मित्र, एक भक्त अपने भगवान को कभी कभी भूल सकता है, एक भक्त भी भगवान को कभी बुला सकता है। एक मित्र अपने मित्र को बुला सकता है, पर एक शत्रु कभी अपने शत्रु को नहीं बोल सकता। किसी का भी शत्रु कोई होगा वो हर समय ये सोचेगा वो मेरा शत्रु है, कब मैं उसे बदला लूं। अगर उसको पता लग जाए कि रात्रि के 12 बजे वो शत्रु मेरा इधर से निकलेगा, वो पूरी रात देखता रहेगा कब वो आएगा तो कब मैं उसे बदला लूं। तो शत्रु भाव से वो शिशुपाल वो शत्रु बनकर भी भगवान से भगवान का चिंतन ज्यादा करता था। तो बात तो चिंतन की है सजनों, ध्यान देना। एक तो भगवान का वो चिंतन ज्यादा करता था, तो भले ही शत्रु भाव से भक्त, पर वो कुछ भक्त बन के भगवान का चिंतन करते हैं, पर कुछ शत्रु बन के भगवान का चिंतन ज्यादा करते हैं। और कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दूसरी बात, ये शिशुपाल कोई साधारण नहीं था। ये शिशुपाल कोई साधारण नहीं है। उससे स्वाभाविक युधिष्ठिर जी महाराज दे कोल जाइए, नारद जी बैठे थे ही, नारद जी की युधिष्ठिर ने पूछा हा कि महाराज गुरुदेव ये की गल, एडा बड़ा दुष्ट ये शिशुपाल भगवान की गालियां देनी रहा, ये कौन हा जिसे भगवान ने मुक्ति दे दी। तो देवऋषि नारद जी ने उन्हें सुनाया कि ये शिशुपाल एक जन्म का नहीं 3 जन्म था।
भगवान का शत्रु बने। 3 जन्म दई है भगवान ने शत्रुता की। पहला रावण बनिया, माता जानकी का हरण करी लिया और भगवान कने शत्रुता की। भगवान राम के हथें दे पहले क्षमा पहले ये हिरणाकश्यप बनिया। हिरणाकश्यप जाइए प्रहलाद का बहाना बनी है। प्रहलाद की बचाने बस है भगवान और हिरणाकश्यप की मारने बस है भगवान ने नरसिंह अवतार लेता। फिर 2 बारी ये रावण बनिया, माता जानकी के हरण करी लिया और राम जी के हथें जाइए मृत्यु हुई। 3 बारी द्वापर विच जाइए हाथों शिशुपाल बनिया, भगवान कने शत्रुता की और भगवान कृष्ण के हथें जी मारा गया। और एक कौन हा बोले भगवान का ही एक दिव्य पार्षद। भगवान के पार्षद भगवान के पार्षद बड़े होंगे, पर 2 पार्षद एक ऐसे जिहड़े भगवान के दिव्य पार्षद जिंदा नाम होंदा जय और विजय। पर भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित ये जय और विजय जो निगी दोनों की ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार द्वारा शाप मिलेदा। कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए गए और ये जो भगवान के दिव्य पार्षद थे जय और विजय, इनको बड़ा अभिमान था। ये सोचते थे कि हमारी आज्ञा के बिना कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो इन्होंने ब्रह्मा के मानस पुत्रों को रोक लिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने रोका, और देखिए अभिमान जिसको भी हो, भगवान तो जानते थे कि मेरे पार्षदों को अभिमान हो गया, और अभिमान तो भगवान किसी का रहने नहीं देते। और आज देखो जब ब्रह्मा के मानस पुत्रों को रोका तो ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमारों ने उनको शाप दे दिया कि जाओ, हमें रोक रहे हो। अरे हमने सारे का सारा जीवन भगवान की तपस्या में लगा दिया और हमें रोक रहे हो अपने माता पिता से मिलने के लिए। जाओ, आपको शाप देते हैं कि 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे। 3 जन्म का उनको राक्षस का शाप दे दिया था। कहते हैं उस समय शाप उनको मिला था। भगवान सनत कुमारों को दर्शन देने के लिए आए, कहा मेरे पार्षदों ने आपको रोका और आपने बिल्कुल ठीक किया, इनको इनकी करने की इनको सजा मिल गई। तो जो जय और विजय थे उन्होंने भी कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने क्षमा याचना की, हम इन्हें पहचान नहीं सके, आप लोगों को पहचान नहीं सके, और भगवान से क्षमा याचना की प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये संतों का शाप है, संतों के शाप जो एक बार लग गया अब उससे मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको 3 जन्म राक्षस बनना ही पड़ेगा। पर प्रभु ने सोचा ये जो भी कुछ होता है ये मेरी ही इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान जानते थे इनको अभिमान है हो गया, और अभिमान तो भगवान किसी का रहने नहीं देते, इसलिए उनको अभिमान हो गया था। उनको 3 जन्म भगवान का तुमको राक्षस बनना ही पड़ेगा। और ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमारों ने कहा प्रभु हमसे भी बहुत बड़ी गलती होगी। क्या बोलते हम तो संचरो, इनसे तो गलती होगी, इनको तो सजा मिल गई, पर हमसे भी गलती होगी। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। क्रोध एक ऐसी चीज है सज्जनों जो हमारी तपस्या को, हमारी साधना को बिल्कुल नष्ट कर देता है। सनत कुमारों ने इतनी तपस्या की थी, पर उनको फिर तपस्या करने के लिए उनको बद्री का आश्रम जाना पड़ा, बद्रीनाथ जाना पड़ा तपस्या करने के लिए। क्रोध हमारी भक्ति, हमारी साधना को नष्ट करता है, हमारी आयु को नष्ट करता है, इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। और वही कहते हैं भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये वही जो जय और विजय थे, इनको भगवान ने कहा था तुम राक्षस बनोगे। पर हाँ इतना हो सकता है, भगवान ने कहा तुम राक्षस बनोगे और मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा और मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, और द्वापर युग में मेरे हाथों से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ये वही जय और विजय, ये पहली बार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनी। जब हिरणाक्ष के कारण पृथ्वी प्रलय हो गई थी और पृथ्वी समुद्र में, हिरणाक्ष पृथ्वी को पताल में ले गया, और उस समय भगवान ने बड़ा रूप धारण करके
बड़ा रूप धारण करके पृथ्वी को ला रहे थे। तो जब हिरणाक्ष को पता लगा तो रास्ते में भगवान भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी की पुनः स्थापना की। उस समय भगवान ने बड़ा रूप धारण किया था, पृथ्वी को फिर पुनः स्थापित किया। और उन्हीं के हिरणाक्ष के भाई हिरण्यकश्यप, जिनके पुत्र प्रहलाद जी भगवान के बड़े बड़े भक्तों में जिनका नाम आता है प्रहलाद जी, जिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर बड़े बड़े अत्याचार किए और प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। तो ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए, जो कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ। और क्योंकि कश्यप की 2 पत्नी हैं, अदिति और दीति। वैसे तो भागवत में तो 13 पत्नियों का जिक्र है, पर 2 का नाम अदिति और दीति का नाम इसमें है, जिनमें अदिति माता के जितने भी देवता लोग हैं ये सब माता अदिति की संतान हुए। और जो दीति के जो हैं ये जो राक्षस जितने भी हुए सब दीति की माता दीति के संतान हुए। जो पहले हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बन के आए, ये वही जय और विजय दीति के गर्भ से जन्म लिया। हिरणाक्ष का भगवान ने बड़ा रूप धारण करके वध किया और हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप में प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। और यही रावण और कुंभकर्ण बन के आए। भगवान राघवेंद्र प्रभु के हाथों से जिनकी मृत्यु हुई। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगे यही शिशुपाल और दंत वक्र बन के आए। भगवान कृष्ण के हाथों से जिनकी मृत्यु हुई, भगवान ने इनको मुक्ति दी। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, देखो गाली देने वाले को भी भगवान मुक्ति दे देते हैं। भगवान का नाम ही कैसा सजनों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे। अब कहते हैं परीक्षित, आगे 7वें स्कंद में ये जो शिशुपाल का प्रसंग सुनाया परीक्षित को, प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर भागवत में जो प्रसंग है आपको संक्षेप में मुझे सुनाना पड़ा, क्योंकि कथा भागवत आप लोग भी जानते हैं, मुझे महाराज भी जानते हैं। भागवत जो है 7 दिन में तो पूरी विस्तार से भागवत, क्योंकि कोई भी मन से नहीं सुना सकता, क्योंकि भागवत तो कभी कभी बहुत प्रसंगों को बीच में संक्षेप में करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रहलाद जी का सुंदर प्रसंग जो भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, और उन्हीं के आगे सागर आगे जो है गजराज की कथा आती है। तो इस गजराज ने सिर्फ भगवान का पूरा नाम भी नहीं बोला, गो और विंद। जिस गजराज के ऊपर संकट आया
और नाम पूरा भी नहीं बोला, पर भगवान उस गजराज को बचाने के लिए आए। भगवान ने गज को उबारा और ग्राह को भी उबारा। गजराज को भी भगवान ने उसको मुक्ति दी और ग्राह को भी मुक्ति दी। ये भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं परीक्षित, इसलिए प्रभु ने जिस पर देखो, जिसने भी भगवान को याद किया तो भगवान उसको बचाने के लिए आए। तो भगवान ये नहीं देखते कि मुझे याद करने वाला कौन है। अगर गजेंद्र ने भगवान को याद किया, उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसके परिवार, पत्नी सब छोड़कर चले गए, पर आखिर गजराज ने भगवान को ही याद किया और मेरे गोविंद को आना ही पड़ा। और गजराज में कल भी मैंने कथा आपको बताया था ना कि भगवान किसी की विद्या नहीं देखते। अगर पढ़ाई लिखाई देखते तो गजराज को भगवान बचाने के लिए आते क्या? इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित में तुमसे इरादा कि विश्वास अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा विश्वास अपनाओ। परमात्मा को कभी मत भूलो। आप ये विश्वास करके चलो कि हर समय आपके अंग संग में भगवान आपके रक्षक बन के साथ में चल रहे हैं। भगवान पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जब हमारे अंदर इतना विश्वास होगा कि परमात्मा मेरे रक्षक हैं, हर समय मेरे अंग संग में वो मेरे साथ चलते हैं, और फिर कभी भी जिस पर भगवान की कृपा होती है तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। बोले परीक्षित, इसलिए भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात बोले परीक्षित में कहना चाहता हूँ कि भगवान के चरणों में कोई भी चीज़ हम वस्तु चढ़ाते हैं और उसे कभी भी हमें आप हमारे पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए। भगवान के आगे कभी भी फूल हम जो चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और कई बार हम लोग विचार नहीं करते कि ये भगवान के आगे जो ये फूल चढ़े हैं, कभी कभी हम वो फूल हमारे पाँव के नीचे आ जाते हैं। कुछ लोग उठाकर फिर नाली में डाल देते हैं। और देखिए, ये भगवान के आगे जो भी चीज़ चढ़ी है, चाहे वो फूल है, और कभी भी गलती से भी हमारे पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान के आगे जब भी हम भगवान की प्रतिमा के आगे कोई फूल चढ़ाते हैं और उन फूलों को इकट्ठा करके उसको कहीं नदी में उसको आप डाल सकते हैं, पर पाँव के नीचे कभी भी गलती से भी हमारे पाँव के नीचे नहीं आने चाहिए। और ये कहते हैं परीक्षित, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक बार दुर्वासा ऋषि को भगवान नारायण के पास गए भगवान ने, और दुर्वासा ऋषि भगवान क्या किया, उनको एक अपने प्रसाद रूपी माला दी। और वही दुर्वासा जी को भगवान ने प्रसाद रूपी माला दी। दुर्वासा जी इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र के पास चले गए, और इंद्र के पास गए तो इंद्र ने उनको बड़ा स्वादिष्ट भोजन करवाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराया। तो इंद्र बड़े खुश हुए। तो दुर्वासा ऋषि ने ओके किया, वो जी भगवान की प्रसाद रूपी माला ही उन्हें इंद्र की देवड़ी। तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने क्या किया, वो जी माला ही अपने इरावत नाम के हाथी की दई गले च पाई उड़ी, हाथी की पाई उड़ी। हाथी ने क्या किया, वो माला दई तोड़ी उड़ी, कुछ उड़ी पैर, और वो पैरे थले वो भगवान की जी प्रसाद रूपी माला जी है पैरे थले रुड़ी, और जो परिणाम इंद्र की भोगना पिया। और इंद्र की भोगना पिया, इंद्र की जाई है, इंद्र बजाई है, स्वर्ग के राजा इंद्र बजाई है, दैत्य लोग जाई है, ओदे पर सारे दैत्य लोग सम्राट हुई है। और स्वर्ग के राजा इंद्र बजाई है, स्वर्ग ने आक्रमण कर लिया। भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित दैत्य लोग सम्राट बनिए, और जो देवता लोग भगवान की शरण में गए और प्रार्थना की थी, देवते की जाइए बस सके कि तब भगवान ने एक समुद्र का मंथन करवाना पिया। समुद्र मंथन करवाया, जो देवताओं ने आख्या कि तुस एक अमृत का कलश निकलोगे। और प्रभु ने सोचिया कि बार बार इन्हें बचाना पौंदा, फिर जो मेरे पर संकट होता, फिर मेरी शरण में आई जाते न। तो इस वास्ते प्रभु ने सोचिया कि चलो समुद्र का मंथन करवाओ। देवता वास्ते जाइए कि कहता एक समुद्र का मंथन करवाया, देवता और असुरों की मिली वो समुद्र का मंथन किया। जो समुद्र के मंथन में जाइए एक बड़ा बड़ा जिहड़ा पर्वत है
लिया है और उस मद्रांचल पर्वत के जाइए द्वारा वो के बनाई मधानी बनाई और बासुकी नाग की एक रस्सी बनाई, क्योंकि एडा बड़ा समुद्र का मंथन करना है तो उत्थे मधानी भी बड़ी बड़ी चाहिए ही। मद्रांचल पर्वत के लिए आए बासुकी नाम की रस्सी बनाई जो दे कन्ने सारे देवता और असुरे मिलिए समुद्र का मंथन किया। पर समुद्र का मंथन लगे करन, समुद्र की लगे छोलन, और मंथन करते करते जो सुलह भगवान ने दिखिया समुद्र का मंथन बदा पर मद्रांचल पर्वत थलों का कसना शुरू हुई है। उस समय भगवान ने कश्यप रूप धारण करी है और कछुआ का रूप धारण करी है। भगवान ने उस मद्रांचल पर्वत की अपनी पिठी पर चुकी लिया, बोलिए कश्यप भगवान की। तो भगवान ने उस समय कश्यप रूप धारण करी है और सारे देवता सुरे मिली समुद्र का मंथन किया। बोले परीक्षित पर उस उथे निकलना अमृत, पर अमृत निकलिया नहीं, पर उथे पहले जहर निकलिया और जहर गई है। भगवान शंकर जी आए थे, भोलेनाथ शिव जी भगवान आए थे दिखने वास्ते, पर शंकर जी ने दिखा जहर का कोई वारस नहीं बना करता। भगवान शंकर ने वो सारे का सारा जो जहर निकलिया तो सारा जहर शिव जी भगवान ने पी लिया। शंकर भगवान ने सारे का सारा जहर पी लिया और भगवान शंकर ने अपने कंठ विच धारण कर लिया। तो शिव जी भगवान ने अपने कंठ को थल्ले नहीं जान दिता कि मेरे हृदय विच मेरे नारायण प्रभु वास करते हैं तो मेरे नारायण की कोई कष्ट नहीं है वह। तो शंकर भगवान का ये नाम पे या नीलकंठ महादेव, बोले नीलकंठ महादेव की। तो भगवान शंकर ने सारे का सारा जहर कंठ विच धारण किया और देखो शिव जी भगवान की नहीं कर सकते। शंकर जी ने ना सारे का सारा जहर पीता पर शिव जी भगवान की कुछ नहीं होया, क्योंकि भगवान शंकर कौन, शंकर भगवान। पर मैं गल आखना चाहना कि आगे हूँ शिवरात्रि हवा करती ना, शिवरात्रि होनी है तो बड़े लोग देखने शिवरात्रि दिन लोग जाइए गराए गराए मंदिर में प्रसाद जाइए समझिए तो जो लोग भंग पीते पूछो कि कराया फिर महाराज शिव जी भगवान साढ़े पीते है। आज शंकर भगवान का दिन देखो तो शिव जी का प्रसाद समझिए पिया करते हैं, पीने का कोई बहाना चाहिए ना। पर मैं उनके वास्ते आखना चाहना कि जेडे शिव जी की नकल करते हैं कि शिव जी आदे शिव जी भंग पींदा तो अस भी तो प्रसाद पीने पर उन्हें मैं आखना चाहना कि भाई शिव जी खाली भंग नहीं पींदा, शिव जी का जहर भी पींदा तो फिर जहर कोई नहीं पींदा, जहर भी कोई पींदा कि चलो शिव जी भगवान ने इन्ना पीता किन्ने का किन्ना निकलिया समुद्र बिचों निकलिया, क्वांटल क्वांटल किन्ना निकलिया शंकर भगवान ने इन्ना पीता। पर चलो शिव जी का थोड़ा प्रसाद समझिए कोई 10-20 है 50 ग्राम अस भी जहर पी ले पर वो कोई नहीं पींदा। शिव जी ने इन्ना पीता तो शिव जी का बुखार भी नहीं होया, पर अस 10-20 ग्राम पी के पता नहीं लगना मिनट में लगना गोविंदाय नमो नमो ही है ना। पर मेरा आखिर भाव है कि कदे शिव जी की नकल नहीं करनी। शंकर भगवान ने के करिए, शिव जी ने के किया अस नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो कर सकते वो अस नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर ने उस सारे का सारा जहर पीता। भगवान सुखदेव जी सुना करते परीक्षित जहर पीता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਦੇਨ ਨੂੰ ਗਾਇ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਨ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्वर्ग दी अफसरां उत्थों निकलियां, स्वर्ग दी अफसरां भी उत्थों निकलियां। माता लक्ष्मी का भी उत्थे प्राकट होया जिहड़ी भगवान नारायण दी दई भारे बनी। बोले श्री लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता जी का भी उत्थे प्राकट होया भगवान नारायण दी जिहड़ी भारे बनी। उत्थे बड़ी बड़ी अफसरां और लक्ष्मी जी का उत्थों प्राकट होया। भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित उत्थे 14 रत्न निकले उस समुद्र के मंथन विचों। और बाद भगवान धनवंतरी के रूप में भगवान उत्थों का प्रगट होए। बोले श्री धनवंतरी भगवान की। तो भगवान धनवंतरी के रूप में एक अमृत का कलश लिए बाहर निकले। पर इधर जो है अमृत निकलिया तो उन सारे गवी लगे, कोई इधर खिंचा कोई इधर खिंचा। उत्थे आपू बिच उनका झगड़ा पई आ। फिर भगवान ने सोचा झगड़ा मिटाने वास्ते भी जाइए इस समुद्र का मंथन कराया पर इतने झगड़ा पई आ। पर भगवान मेरे नारायण प्रभु ने उस समय लगा
उत्थे गए जाइए मोहिनी का रूप धारण करिए, भगवान प्रगट होइए। बोले श्री मोहिनी भगवान की। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप धारण करिए ऐसा मोहिनी का रूप धारण किया कि असुर लोग लगे दिखन, और दिखते दिखते दिखनी गई कौन आई है। पूछने लगे देवी कौन हो तुम? और यहाँ पर भगवान ने कहा मैं कौन हूं छोड़ो, पर आप क्यों झगड़ रहे हैं ये बताओ। असुर ने कहा हम इसलिए झगड़ रहे हैं कि ये देखो हमने अमृत ये निकला और ये अमृत देवता लोग कह रहे हैं कि हम पिएंगे और असुर कह रहे हैं हम पिएंगे। अब असुर कह रहे हैं कि हमने भी मेहनत की है इतनी तो हमको भी मिलना चाहिए। भगवान ने कहा इसलिए आप ऐसा करो, आपका झगड़ा मैं मिटा देती हूँ। आप अपनी एक तरफ पंक्ति बना लो। देवताओं को भी कह दिया, इशारा कर दिया। देवता लोग तो समझ गए कि भगवान ने ही मोहिनी का रूप धारण किया है। और एक तरफ देवताओं की पंक्ति बना दी, दूसरी तरफ असुरों की पंक्ति बना दी। भगवान ने कहा आप सबको मैं अमृत पिलाऊंगी, आपको विश्वास है ना मुझ पर? हाँ बोलते हाँ देवी ठीक है, तुम जैसा भी करोगी, हाँ जो भी करोगी हमें मंजूर है। और भगवान ने ऐसा मोहिनी रूप धारण किया कि वो देवताओं को भगवान ऐसा नृत्य किया कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और असुरों को भगवान के नाच नाच कर दिखा रहे हैं। पर ये असुर लोग जो हैं भगवान को ये नहीं देख रहे कि ये मोहिनी क्या कर रही है, देवताओं को अमृत पिला रही है। और भगवान मोहिनी का तो वो सिर्फ नृत्य देख रहे हैं। ऐसा भगवान ने उनको सब असुर इतने मोहित हो गए कि भगवान ने देवताओं को अमृत पिला रहे थे। एक असुरों में से एक असुर राहु नाम का असुर ने जब देखा और भगवान को देखा ये मोहिनी तो हमसे छल कर रही है, और उसने क्या किया देवताओं जैसा रूप बना करके देवताओं की पंक्ति में वो बैठ गया। राहु नाम का असुर वहीं पर बैठ गया और भगवान से अमृत जैसे उसने पिया, अमृत पी लिया। और देवताओं ने शिकायत कर दी प्रभु ये तो राक्षस है, असुर है। और जैसे इशारा किया भगवान ने देखा ये तो असुर ने भी अमृत पी लिया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस राहु नाम के असुर का सिर जो है वो अलग कर दिया। और सब देवताओं ने देखा ये क्या हो गया, अरे ये तो विष्णु है। और भगवान उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए और जो असुर लोग भगवान का पीछा करने लगे। असुरों के जो राजा थे बलि और वो भी पीछा करने लगे। उसके बाद बलि ने कहा सबको रोक दिया, कहा और कहा कि आप रुक जाओ छोड़ो। और असुर ने कहा कि ये विष्णु हमारे साथ हर समय छल करते हैं, कितना हमारे साथ छल किया। और देखो समुद्र का मंथन करवाया और समुद्र में से जब अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया और हमें परास्त करके वो चला गया। तो सब देवता लोग अमृत पी के आज अमर हो गए, देवता भी अमर हो गए। पर उन देवताओं के बीच में जो राहु नाम के असुर ने जो अमृत पिया था और वो भी अमर हो गया। और भगवान ने उसको भी देवताओं के बीच में स्थान दे दिया कि जाओ तुम्हारी भी जब देवता लोगों की पूजा होगी तो तुम्हारी भी उसमें पूजा होगी। और आज भी उस राहु नाम की देखो हमारे नवग्रहों की जब पूजा होती है तो उसमें अब जब नवग्रह की पूजा होती है, नवग्रह होते ना सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और ये राहु और केतु जो है ना ये दो रूप में उसकी पूजा की जाती है। वो राहु नाम का जो असुर इसने भगवान से अमृत पी लिया, आज भी उसके दो हिस्से में है, दो हिस्से में उसकी पूजा होती है। राहु और केतु के नाम से उसकी पूजा होती है। देवताओं के बीच में उसको स्थान मिल गया। अब यहाँ पर देवता लोग जो हैं अमृत पी करके आज बड़े खुश हो रहे हैं। देव स्वर्ग के राजा इंद्र आज भगवान की कृपा से हमको अमृत मिल गया। और फिर देवता लोग जो है स्वर्ग पर स्वर्ग के राजा इंद्र खुशियां मना कर सारे स्वर्ग दे अब जाइए, आज स्वर्ग बिच बड़ा जाइए खुशियां मना कर दे, स्वर्ग दी अफसरां जाइए नचा कर दे। स्वर्ग के राजा इंद्र खुशियां मना करदा कि अस हुण अजर अमर होइयां हुण सानू कोई मारी नहीं सकदा क्योंकि असें अमृत पी लिया। पर इधर खुशियां मना कर दे और असुर दे राजा बलि जिहड़े ना अपने गुरु को लगे कोदे कोल शुक्राचार्य जी महाराज, क्योंकि असुर दे राजा जिहड़े गुरु है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य कोल गए तो शुक्राचार्य की आखिर गुरु जी देखो साढ़े कन्ने विष्णु ने छल किया, अमृत देवता लोग पिलाई उड़िया, साढ़े कन्ने छल कर किया। उन दसो अस चाचे भी ते इस समय उन अस चाचे भी ते देवता लोग की मारी नहीं सकते क्योंकि देवता लोग अमर हुई है। पर उन्हें गुरु शुक्राचार्य ने आख्या बड़ी कोई गल नहीं, तो चिंता नहीं कर।
अगर देवता की तुम मारी नहीं सकते पर देवता की प्रयास कर सकते हो। बोलते वो किन्ने मारा है आख किन्ने करो देवता की अगर उन्हें हराना ना स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना है तो त्रै चीजों का ध्यान रखो। आखेंगे पहला गौ सेवा, गौ सेवा, संत सेवा और ब्राह्मणी की सेवा। जेड़ा बंदा त्रै गौ की मनने वाला बंदा, गौ की सेवा करने वाला बंदा, संत की सेवा करने वाला बंदा ते ब्राह्मणी की सेवा करने वाला बंदा, जेड़ा ये त्रै जो कोल चीज़ां हैं वो बंदा जिस मंजिल की चाह उस मंजिल की हासिल कर सकता है। राजा बलि की व्याख्या बलि इस वास्ते ब्राह्मणी की सब तो पहले अपने कन्ने ब्राह्मणी की कन्ने लाई ले, क्योंकि ब्राह्मणी द्वारा बड़े बड़े यज्ञ करवा और ब्राह्मण जेड़े भी आन ब्राह्मणी की खूब दान करना। ब्राह्मणे का आशीर्वाद अगर तेरे करना होगा तो भी आशीर्वाद ब्राह्मणे ने मिली आ, ब्राह्मणे का संतें का और मेरा आशीर्वाद तेरे करना है। राजा बलि ये जरा राजा बलि इन्हें गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा, गुरु कन्ने जाइए गुरु की बड़ी सेवा करता और ब्राह्मणी द्वारा बड़े बड़े यज्ञ लगा करवा ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करिए। गुरु की मत्था टेकिया, गुरु जी और मेरी आशीर्वाद दो, मैं स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहना। स्वर्ग का इधर स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्ग विच बैठे थे। जेड़ा राजा बलि अपने गुरु की कृपा करने ब्राह्मण का आशीर्वाद लेके स्वर्ग पर आक्रमण किया और गुरु की कृपा करने ब्राह्मण की कृपा करने स्वर्ग पर के नहीं त्रोने लोकें पर जाइए उन्हें अपना अधिकार जमाई लिया। स्वर्ग के देवता लोग सारे स्वर्ग की छड़ी है चली गई और इधर स्वर्ग पर जाइए अधिकार जमाई लिया। त्रोने लोकें पर जाइए भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित राजा बलि का त्रोने लोकें पर अधिकार जमाई लिया। पर कोई कृपा करने ब्राह्मण की कृपा करने और गुरु की कृपा करने। और इधर देवता लोग जिहड़े ना सारे रहिए भगवान की शरण विच गए। भगवान ने आख्या देवताओ तुस आउंदे ओलेगा मेरे कोल जुल्ले तुहाडे पर कोई संकट आवे। तुसीं कि मैं अमृत के पिलाया पर तुसीं कि सोचिया हुण सानू जाइए कोई मार ही नहीं सकदा। पर अज तुहाडे पर संकट आई है तो मेरी शरण विच आयो। भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित ये सुख एक ऐसी चीज है इधर स्वर्ग के देवता लोग भी जो सुख मिलता था ये भी भगवान की भुली है। इंसान की है इधर देवता लोग भी भगवान की कई बार जो लै भुली जाते। देवता बजाइए संकट आया तो उन भगवान की शरण विच आए जो सुख मिले तो उन भुलीए तो इंसान भी जो सुख मिलता तो वह परमात्मा की भुली जाता और दुख आवे तो फिर अस भगवान की याद करने। पर जे बंदा सुख मिले भी भगवान की याद करे तो दुख आ ही नहीं सकता। आदे ना कि दुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। दुख वेले तो भगवान की याद करने तो सुख वेले भुल जाने पर जे सुख के समय भी परमात्मा की याद करते तो दुख आ ही नहीं सकता। आज देवता लोग भी भगवान की शरण में आए त्राही मां कर दे। भगवान ने कहा देवताओ आप आए हो तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा पर एक काम करो। भगवान ने कहा मैं अगर चाहूं भी भगवान होकर भी मैं इस समय राजा बलि का सामना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राजा बलि जो है उस पर गुरु की कृपा है। एक तो गुरु की कृपा है और दूसरा ब्राह्मण की कृपा है। अगर मैं जाता हूं तो मुझे भी हार माननी पड़ेगी क्योंकि मैंने स्वयं संतों को गुरुओं को मैंने स्वयं अपने से ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं मैं संतन
का दास और संत मेरे मुकुट मणि, मेरे संत जिहड़े न वो मेरे मुकुट दे मणि न, और संत जिहड़ी गल आखे न भगवान आखदे फिर वो गल नहीं पूरी करनी पौंदी। मैं एक अगर भगवान ये भी नहीं जागा तो हार मननी पौनी। इस वास्ते तुस थोड़ा इंतजार करो। और इधर माता अदिति बेचारी अपने महल विच बैठी दी उदास हुई है। कश्यप ऋषि आखन देवी की गल आखनी महाराज तुस पूछा जी ने तुम्हें पता कि नहीं मेरे पुत्रे पर संकट आई आ, मेरे पुत्र दर दर भड़का कर देना। कश्यप ऋषि आखन देवी तू की चाहनी है? अरे राजा बलि भी तो अपना ही पुत्र है, वो भी तो अपना है, क्योंकि कश्यप ऋषि की दो संतान है, दो पत्नियां हैं। अदिति के यहाँ देवता लोग हैं और दीति के जो सब असुर लोग सब दीति के पुत्र हैं, पर इनकी माताएं अलग अलग है। देवताओं की माता है अदिति और असुरों की माता है दीति, पर इनके पिता एक है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम क्या चाहती हो? बोलती महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र हो जो मेरे पुत्रों को, मेरे देवताओं को, मेरे पुत्रों को वो स्वर्ग उनको वापस दिला दे। तो उसने कहा देवी काम करो फिर तुम एक अनुष्ठान करो, जिस अनुष्ठान का नाम है पयोव्रत नाम का अनुष्ठान। और पयोव्रत नाम का अनुष्ठान माता अदिति ने किया। हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसे ऐसे अनुष्ठान हैं सज्जनों। किसी के घर में संतान नहीं हो तो हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे अनुष्ठानों के बारे में बताया है और अनुष्ठान करेंगे। पयोव्रत नाम का अनुष्ठान भागवत में लिखा है कि किसी के घर पुत्र नहीं हो तो यह पयोव्रत नाम का अनुष्ठान करने से, अगर ये पयोव्रत नाम का अनुष्ठान कब आता है? फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीने विच शुक्ल पक्ष दी प्रतिपदा तिथि तो रही है तो त्रयोदशी तक होता। और इन्ने दिनों उपवास करना, पर पूरे जाइए अनुष्ठान में जाइए विधि विधान करना, अनुष्ठान पूरा नित नियम पूरा करिए, पूरा अनुष्ठान का कोई श्रद्धा करना है, कोई इस अनुष्ठान की करदा और परमात्मा की कृपा करना है, उसके कारण संतान जरूर होती। पर जो कोई विधि विधान बड़ा विधि विधान करना करता, श्रद्धा करना करे। माता अदिति ने भी ये अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करा कर दी देवता लोग कहेंगे भगवान आखा देवता हो बस चिंता नहीं करो। माता अदिति जाइए पुत्र की प्राप्ति वास्ते अनुष्ठान करा कर दी है, पर तुम चिंता नहीं करो मैं माता अदिति ने जाइए पुत्र बनी है अवतार लेना। क्योंकि राजा बड़ी ब्राह्मण की बड़ा मनता है तो ब्राह्मण के प्रति बड़ी श्रद्धा होती, इस वास्ते ब्राह्मण के रूप में अवतार लेना। तो फिर राजा बलि कुल में दान लेने वास्ते जाकर इधर माता अदिति अनुष्ठान करा कर दी। देवता की भगवान ने दस्युड़िया समय आवा करदा। भगवान सुखदेव जी आकर परीक्षित कि श्रोणायम श्रवणाम द्वादशम मूर्ति अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र तदा जन्मम तदक्षिणा। आदि परीक्षित एक गल दसा कि भाद्रो महीना जिहड़ा ना कुछ ज्यादा क वधिया भाद्रपद मास। भाद्रो महीना की वधिया है? भाद्रपद मास जिहड़ा ना भाद्रो महीने विच ध्यान देना, भाद्रो महीने विच भगवान कृष्ण का अवतार होया। तो भाद्रो महीने विच हुण अगे तुसीं कथा सुन रहे ना कृष्ण भगवान की, ते भाद्रो महीने विच भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। भाद्रो महीने विच कृष्ण भगवान के बड़े भैया बलराम जी आए। तो भाद्रो महीने विच राधा रानी का जन्म होया। तो भाद्रो महीने विच भगवान सुखदेव जी ने कथा ये जी परीक्षित की सुनाई गंगा के कंढे भाद्रो महीने विच। और भगवान भाद्रो महीने विच मेरे प्रभु नारायण बामन के रूप विच अवतार लेने रहे। कि भाद्रपद मास चला करदा भाद्रो महीना, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित नक्षत्र और दिन के ठीक 12 बजे मेरे नारायण प्रभु माता अदिति के महल विच बामन के रूप में प्रकट हुई है। बोले श्री बामन भगवान की। भगवान बामन के रूप में भगवान अवतार लेकर प्रकट हो गए, माता अदिति के महल विच प्रकट हुई है।
उन माता अदिति ने बामन प्रभु की दीक्षा, सारे देवता लोग आए और बामन भगवान की स्तुतियां करा कर दे, स्तुति करा कर दे, सारे कीर्तन करा कर दे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बामन नारायण नारायण नारायण, बामन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, तुझमें नारायण नारायण नारायण, तुझमें नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण नारायण नारायण, तुझमें नारायण नारायण नारायण, तुझमें नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण नारायण नारायण, मुझमें नारायण नारायण नारायण, सब में 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, रामन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री बामन भगवान की। सब देवता लोग भगवान की, बामन भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऐसी बामन भगवान की सुंदर झांकी भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित क्या बताऊं, बामन भगवान की ऐसी सुंदर प्यारमयी भगवान का, मेरे बामन प्रभु का मंगलमय स्वरूप परिहारमयी भगवान की सुंदर झांकी। छोटे छोटे भगवान के हाथ हैं और भगवान के छोटे छोटे हाथ हैं, भगवान का छोटा सा मुखार बिंदु हैं। और कहते हैं परीक्षित, यहाँ पर माता अदिति के महल में माता अदिति ने भगवान बामन भगवान को कोपिन पहनाई और बृहस्पति जी महाराज ने भगवान को यज्ञोपवीत पहनाया। यज्ञोपवीत जैसे ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो उपनयन संस्कार में जब जनेऊ पहनाया जाता है, तो देवताओं के जो गुरु बृहस्पति जी थे उन्होंने भगवान को जनेऊ पहनाया और यज्ञोपवीत पहनाया। और बामन भगवान को जहाँ पर दिशाओं के जो स्वामी हैं जगतपति ने भगवान को छत्र समर्पित किया
ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को अपने कमंडलू दिया और भगवान कहते हैं कि यहाँ पर सप्तऋषि ने भगवान को कुशा समर्पित की। कहते हैं परीक्षित भगवान को खड़ाऊं चरणों में भगवान को समर्पित की और भगवती उमा देवी ने भगवान को क्या किया, अपना भिक्षा का पात्र दिया। सब देवता ने प्रार्थना की, प्रभु आप जानते हैं किस लिए आए हैं। भगवान ने कहा मुझे बताने की जरूरत है, मैं सब जानता हूँ। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान जहाँ वामन के रूप में आए हैं और यहाँ देवताओं के कहने पर भगवान जो आए हैं आज राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। राजा बलि के जब यहाँ गए भगवान तो राजा बलि ने जब देखा, सामने द्वार पे देखा कि सामने कोई ब्राह्मण देवता आ रहा है। कहते हैं राजा बलि ने देखते ही अपने गुरु को कहा, गुरु जी मेरे यज्ञ में देखो मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और देखो ब्राह्मण भी ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण मेरे यज्ञ में आ रहे हैं, इतना तेज इसका चमक रहा है। राजा बलि ने जब देखा तो गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तुम ठीक कहते हो, गल ठीक आखद है, पर एक गल है सूर्य नहीं होगा पर चंद्रमा को घट नहीं है। ब्राह्मण में भी दिखे पर ऐसा ब्राह्मण तेज इना चमका करदा। राजा बलि दौड़दा गया और अपने परिवार समेत सब जाइए खड़े हुई है। राजा बलि ने वामन भगवान का बड़ा स्वागत किया सुनो, और ऐसा स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मणम किम करवामवे, ब्रह्मा ऋषि नाम तपा साक्षात् मन्यता तदादुरम। वामन भगवान का बड़ा स्वागत किया। आइए महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे यहाँ पधारे हैं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पूर्वज आज आखिर मेरे की लगा था, मेरे पूर्वज आज बड़े खुश हो रहे होने, आज मेरे पितर भी तृप्त हो जाने, मेरा तुसी कुल पवित्र कर उड़िया। मेरे इस तुस जाइए थोड़े जैसे ब्राह्मण दे मेरे चरण पे चरण धोते और आरती उतारा कर दे, आसन दिता वामन भगवान की। वामन भगवान बेहिए और राजा बलि सामने नहीं बैठा, पुण्य बेहिए वामन भगवान के ऊपर बढ़ाया। ब्राह्मण के प्रति इन्नी श्रद्धा राजा बलि दी, एक असुर जाति विच असुर दा राजा वही है, पर एक ब्राह्मण के प्रति इन्नी श्रद्धा किस पुण्यासन लाई गई है। ब्राह्मण वामन भगवान को बिठाया, हे ब्राह्मण देवता तुस दसो मेरे यज्ञ में आए हो, मेरे इस आज मी लगा था मेरा यज्ञ भी सफल हो गया ना, पर मेरी प्रार्थना है ब्राह्मण देवता मैं तो सिंगी के दान करा। वामन भगवान ने देखिया बलि बोली आ करता, महाराज बताइए क्या दान करूं। वामन भगवान ने माला पकड़ी दी, माला जपी आ गई। इन्नी देर शुक्राचार्य ने आख्या बलि के करा है, तुझे पता नहीं ब्राह्मण जाप करा है, और जाप कर दे माला जप दे ब्राह्मण बोलता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सोचे दान लेना था कुछ करी दसना पौना है, कुछ थोड़ा बहुत करी दसना पौना, इन्हें पर बलि दे माला जपी आ कर दे। पर राजा बलि दी और श्रद्धा बदी की, देखो इन्ना ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण। माला जला पूरी हुई तो भगवान फिर बोले आखिर बलि सुना क्या खड़ा है। आखिर महाराज मैं आखा कि तुस आए दे हो ते मैं तुसीं की दान करा। भगवान आखा बलि की करना दान करे, मैं दान दूर किसी को नहीं लैंदा होंदा। आखिर महाराज मैं तां पुछा दा क्योंकि मेरा एक अपना है कि मैं जेड़ा भी ब्राह्मण आवे तो दान उसी पहले पूछिए देना, केड़ा जो कुछ चाहिए वो मैं कुछ और देना, तुझे जरूरत के नहीं है ओदी दसो के चाहिए। आखो दे सोने का महल बनाइए तुम दान करी उड़ा, सोने का महल भगवान कांच का महल सोने का महल जो भी आखो हीरे मोती रत्न जो भी कुछ चाहिए आखो दे उगे तुम दान करगा। आखो दे गौ माताएं हैं गवां दान करी उड़ा, 2 नहीं 4 5 10 50 100 200 500 1000 जिन्नियां भी गौ माता आखो नहीं गौ दान करगा। भगवान आखदे मैं दान करना की है भाई, ये महल तू आखदा महल की करगा मैं। आखदे रोने वास्ते मारा
भगवान आखदे रोना कुन्ने भाई मैं कला आखे थोड़े माता पिता भगवान आखदे मेरे कोई माता पिता नहीं है मैंने आखदे सारे का मी माता पिता मेरा कौन माता पिता बड़ी आखने की मैंने सोचा हो सकता माता पिता संसार छड़िए चली होने ना आखने महाराज कोई थोड़े भैन भरा आखदे कोई नहीं है कला मैं ता आखदा मैं करगा के दान लई है बली आखदा ही काम करना मैं आखो तो धर्म के माता पिता बनाई ना कोई ब्राह्मण कन्या सुशील कन्या दिखिए तो थोड़ा ब्याह कराई ना भगवान आखदे इस चक्कर नहीं पाना चाहता तू इं कर बली मिगी मजबूर नहीं कर मी कुछ नहीं चाहिए तू गल कर कोई भगवान पर राजा बली आखदा महाराजा मी की गल मेरे घर ब्राह्मण आएगा मेरे यज्ञ विच ब्राह्मण आएगा पर ब्राह्मण खाली जा दान ब्राह्मण की मैं करदा आया और अज तक जिन्नी भी दान ब्राह्मण की मैं खूब दान किया पर अज पहली बार तुम आखा दो कि ब्राह्मण जाइए तुसी कुछ नहीं चाहिए ते मेरे यज्ञ विच ब्राह्मण खाली चाहिए चली है तो मेरा क्या फायदा पर मैं खाली नहीं जान देना तुसे जो कुछ चाहिए तुसी लेना क्या पाना भगवान आखदे मेरा नियम है मैं लैंदा किसी को कुछ नहीं पर बली आखदा मेरा भी नियम है मैं दिते बगैर जान नहीं देना दोनों की आपको मुझसे गलबात भगवान ने सोचा इन्ना मजबूर करी गुड़ा जो बली आखना महाराज माफ करना इन्हें नहीं तुम जान देना तुसे जो कुछ चाहिए दसो भगवान आखदे बली हुण फिर गल ये है तेरी श्रद्धा बड़ी है तेरा नाम मैं तेरा भी सुने दा तेरे बुजुर्ग का भी नाम सुने दा तेरे बाबा प्रहलाद जी महाराज ओदा भी नाम सुने दा क्योंकि राजा बली कौन है प्रहलाद का पुत्र है राजा बली हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी हुए जो भगवान के भक्त जिसके लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया प्रहलाद के पुत्र विरोचन जी हुए प्रहलाद का पुत्र कौन है विरोचन हुए विरोचन के पुत्र आगे राजा बली हुए राजा बली प्रहलाद जी के पुत्र हैं भगवान ने कहा प्रहलाद के बारे में भी सुनेगा तेरे प्रहलाद के पिता जेडे तेरे पड़दादा है ਉਹਦਾ नाम भी सुने हिरण्यकश्यप भी बड़ा दानी है प्रहलाद का भी सुने तेरे पिता का विरोचन का भी नाम सुने पर तू सारे को बड़ा दानी है फिर राजा बली आखदा महाराज की गल करा दो थोड़े जैसे ब्राह्मण की कृपा मैं कुछ दान करने ये थोड़ा का ब्राह्मण का आशीर्वाद है भगवान ने सोचा देखो कितनी बड़ी गल है इतना बड़ा दानी हुई है फिर भी आखदा कि ब्राह्मण की कृपा में कुछ नहीं करने लगा पर भगवान आखा दे तेरी श्रद्धा की हम ठुकराया नहीं जनता पर बली एक काम कर देख तेरा भी नियम है तू दिते बगैर जान नहीं देना पर मेरा भी नियम है लैंदा कुछ नहीं पर एक काम करने जो दे करना है तेरा भी नियम बना रहा तो मेरा भी नियम नहीं बिगड़े की करना भगवान आखा दे फिर इं कर जे जरूरी कुछ दान तू करना है पर मिगी 3 पैर पृथ्वी का दान करो 3 पैर भूमि दान करो जो लेनी गल आखी है राजा बली हसन लगा बड़ा सिया खलाया बारे ब्राह्मण देवता मंगना भी नहीं होता 3 पैर भूमि मंगा कर दो 3 पैर भूमि के कर गयो ब्राह्मण को ये मंगना भी नहीं होता उसने लिखे था ना कि अग्रिम बुद्धियम बाणियम अग्रिम बुद्धिम बाणियम मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि दुर्गट बामन चौपट पाठ अग्रिम बुद्धि बाणिया बाणी बनी हूँ सारे कुत्ते बैठे रहने सोचना महाजन होंगे बड़े चलाक होंगे ध्यान दे धन की धन का सत उपयोग करना लोगों तारीफ करना धन का सत उपयोग करना कुत्थे करना सही जगह करना पैसा कमाते जरूर ना पर पैसे का सद उपयोग कुत्थे करना ये बाणिया दान है धन का सद उपयोग उस देखो बड़े बड़े मंदिर बने दे बड़े बड़े जाइए सेठ लोग उनके सब तो ज्यादा बाणिया का नाम क्यों बाणी लोग देखो पैसा कमाते जरूर ना पर पैसे का सद उपयोग तो करते ना अग्रिम बुद्धियम बाणियम और मध्यम बुद्धि जाट जट तो उगे सारे होंगे जट भी सीधे साधे होंगे बेचारे हैं कोई बड़े सीधे साधे जिधर एक बारी लकीर तो फकीर होते बस एक बारी जी गल आखी उगे है ना
और तुर्क बुद्धि तुर्कड़ा ब्राह्मण चौपट बाट ब्राह्मण कहता ब्राह्मण की खुश करना कोई बड़ी गल है। खीर खिलाई दो है ब्राह्मण आओ महाराज पंडित जी राम राम जाओ जाओ महाराज पंडित जी आरती उतारी दो पंडित रोटी खिलाओ ब्राह्मण खुश। कोई दक्षिणा दे दो ब्राह्मण खुश हो आखिर के ब्राह्मण ये मंगना भी नहीं होंदा। एडे बड़े राजा बली को आए दो तो मंगा दो 3 पैर भूमि। भगवान आखा दे मने में सोचा दे बच्चों एक बार दान कर दे सही पता लगो 3 पैर कुछ पूरे करेगा। भगवान आखा दे भाई 3 पैर को ना ज्यादा लेनी तो ना घट लैनी ना 3.25 तो ना 3.25 ते जे करना तो कर तो नहीं तो मैं चले चले गल आखी। पर बली आखा महाराज मैं बड़ा कुछ देना चाहता त्रिलोकी नाथ को आए तो बड़ा कुछ देना चाहता है पर तुम लैना के 3 पैर चाहते हो पर चलो ठीक है 3 पैर भूमि दी तो सही। भगवान आखा दे इन्हें कोई दी दान तू करना तो है दानी तो तू बड़ा है पर तू ही आया ये नहीं पता दान किने किया जाता। दान जो संकल्प करिए किया जाता। आखेंगे संकल्प कर आखेंगे संकल्प जो संकल्प की गल की तो शुक्राचार्य जी समझिए गुरु शुक्राचार्य समझिए कि जो संकल्प की गल करा करदा ये कोई साधारण नहीं है। संकल्प जानते हो ना संकल्प क्या होंदा? संकल्प होंदा जिहड़ा एक बारी संकल्प करे। संकल्प का मतलब एक पक्की रजिस्ट्री एक पक्का इंतकाल हुई है। जिहड़ी चीज संकल्प करे उड़ी फिर ओदे पर अधिकार अगले दा होई जांदा। आखेंगे संकल्प कर पर शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया बली आखा बली दान नहीं करें। तो गुरु जी की गल आखर मिगी इस जो संकल्प की बार बार आखा दा संकल्प का जोर भरा दा ये मिगी लगा दा ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये मिगी लगा दा पक्का विष्णु आई है फिर तो चलने बस आई। पर आखेंगे गुरु जी की गल करा दो दान कर दे तुम मिगी आपू आख्या तुम मिगी शिक्षा देंदे हो कि दान करने कदे रोकना नहीं कुछ चाहिए पर अज स्वयं रोका कर दो। मी नौकरी कि आखा मारे अज नहीं दान करना नहीं आखिर आके इं कर कि मारे फिर आवे कुछ आखा नहीं महाराज गुरु जी माफ करना मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए दा दान मैं करा करदा पर गुरु जी माफ करना अज ये गल मैं थोड़ी नहीं मान सकता। अज मेरे द्वार ब्राह्मण आए दा खाली चढ़ी है पर ब्राह्मण की जाइए दान दिते बगैर नहीं छड्डी होना मैं झूठ बोली उड़ा। पर शुक्राचार्य आखन बली कुछ जगह होंगी जिथे झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। ध्यान देना कुछ जगह 8 जगह होंगी जिथे झूठ बोलने कन्ने कोई पाप नहीं लगता। ध्यान देना 8 स्थान कौन से हैं? शुक्राचार्य जी कहते हैं पहला स्थान है पहला स्थान केड़ा होंदा यदि स्त्रियों से माताओं से कोई बात छुपानी पड़े तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। ध्यान देना कई बारी होंदा ना कोई गल कई बारी बंदे ने घरारी को गल छुपानी पौंदी क्योंकि पता है कि जे गल वो दसी उड़ी तो वो गल वो घरारी समझी तो उसी सुनाई उड़ोगे पर उन्हें भी जाइए अपने कोल गल नहीं रखनी उन्हें भी दुई सुनाई उड़नी दुई ने त्री सुनाई नहीं पूरी गल उल्ले पता लगता जुल्लै गल सारे फैली जाती फिर बंदे की लगता हो ये गल तो मैं अपनी घरारी की सुनाई और उन्हें दुई की सुनाई उड़ी उन्हें त्री की सुनाई उड़ी करते करते पूरे गल ग्राम में फैली गई। इसलिए शास्त्र कहते हैं कहीं भी माताओं से अगर कोई बात छुपानी पड़े बंदे ने अगर घरारी हुआ गल छुपानी पवे तो उसे झूठ भी बोलना पवे तभी दोष नहीं लगता क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। माता दे ढिड्डे विच ना गल ज्यादा देर नहीं रुकती है पक्की गल है खुदा अजमाई दिख ले साड़ी माताएं तो जानती है ना सच है ना झूठ तो नहीं बोला। माताएं के हृदय में गल ज्यादा देर नहीं रुकती जी भी जिन्नी मर्जी कोई गल सुनाई पक्का ये गल बंदा सुना पे तू भी सुना पर एक गल तू सुनाया नहीं ये पक्की गल है उन्हें भी गल किसी दूसरी सुनानी पर
आदे संत आखदे कि इहदा कारण है माता दे हृदय विच गल ज्यादा देर क्यों नहीं रुकदी। संत आखदे ने कि जिसलै कौरव मारे गए ना ते पांडवें दी माता कुंती बेचारी गई। युधिष्ठिर जी महाराज ने कौरवें ने सारे ने पिंड दान किते, सारे ने वगैरह श्राद्ध किते। कुंती गई है आखेंगे बेटा मैं चाहती हूं कि तुम कर्ण के भी पिंड दान कर दो, कर्ण के भी पिंड दान कर दो। युधिष्ठिर ने आख्या मां कर्ण साड़ा की लगता। कुंती उस समय गई, पांडवी की माता कुंती रोई, आखेंगे बेटा वो तुम्हारा ही भाई था, मेरा पुत्र था। आदि युधिष्ठिर ने जो सुनाई गल सुनी, बड़ा युधिष्ठिर बड़ा रोया, आखेंगे मां तू एडी बड़ी गल छुपाई रखी, एडी बड़ी गल छुपाई रखी। कर्ण मेरा भरा, अगर मेरी पता होंदा कि कर्ण मेरा भरा तो मैं उसे मर देंदा। पर आदि युधिष्ठिर जी महाराज ने गुस्से विच आके शाप दे दिया, मां एडी बड़ी तो गल छुपाई रखी, मैं अज तू शाप देना कि माता के हृदय विच गल जी ज्यादा देर नहीं रोन लगी। कहते ये युधिष्ठिर का भी शाप है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हाँ, अगर माताओं से स्त्रियों से अगर कोई बात छुपानी पड़े वहां पर भी झूठ बोलना पड़े, कोई दोष नहीं लगता। पहली जगह हुई दुई होगी कि हंसी मजाक हंसी मजाक में कई बार होंगे ना, ये हसते हसते मजाक करने भाई मजाक भी झूठ बोली होना, हंसी मजाक इतने भी दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य जी कहते हैं भली ये दो स्थान। तीसरा स्थान जो है, अगर किसी बेटी की शादी है, किसी बच्ची का विवाह है, उसका रिश्ता हो गया है, अगर किसी ने पूछा भाई हमारे बेटे की आपके गांव में शादी हो रही है, अरे वो बिटिया कैसी है, उस परिवार कैसा है, भले ही आपके साथ उनकी ना बनती हो, नहीं तो बनती है वह मैं लड़ाई लगी दी वह नहीं बोल चाला वह तब भी उसकी तारीफ कर दो। सोचो कोई गल नहीं मारा, वो बड़ा अच्छा परिवार है, अरे बिटिया बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा परिवार है, बड़ा अच्छा कुल है, उत्थे बच्ची की तारीफ करी उड़ो। बेशक वो तारीफ के योग्य परिवार नहीं है, उत्थे भी उसकी तारीफ करने में कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्यों थोड़े सच बोलने कन्नै अगले का रिश्ता टुटी सकता है, उत्थे झूठ बोलने कोई पाप नहीं। और चौथा स्थान होंदा अपने संपूर्ण धन की नष्ट करने वास्ते, अगर जिथे साड़ा देखिया धन नष्ट हो गया ना, और धन की बचाने वास्ते अगर झूठ बोलना पवे तां भी पाप नहीं लगता। और पंजवां स्थान होंदा कि किसी दे प्राण संकट विच होण, जे साढ़े झूठ बोलने के ना अगले दे प्राण बची सकते हैं तो उत्थे भी झूठ बोल दियो। और छेवां दई है गौ हत्या, गौ की हत्या रोकने वास्ते झूठ बोलना पवे तां भी कोई दोष नहीं लगता। सतमा अपने धर्म की सुरक्षा वास्ते झूठ बोलना पवे तां भी कोई दोष नहीं लगता। अपनी संस्कृति के बचाने वास्ते झूठ बोलना पवे कोई दोष नहीं लगता। ये 8 जगह शास्त्र में दसी है कि 8 जगह ऐसी होंदियां जिथे झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। पर शुक्राचार्य व्याख्या दे बली इस वक्त झूठ बोली मना करो, पर राजा बलि आखन गुरु जी माफ करना, आज ये मैं बात नहीं मान, मेरे यहाँ ब्राह्मण देवता आया और मैं दान दिए बिना इसे भेज दो। पर जो भगवान ने देखिया राजा बलि इस शुक्राचार्य इसी रोका कर देन, कुछ ऐसा नहीं है वह राजा बलि कुछ जाइए दान करने को इनकार करी उठे। भगवान आखर बलि दान कर फायदे रोगा, आज दान करी लगा ना तो फायदे विच रोगा, फायदे विच रोगा। इस वजह बलि जल्दी कर, क्योंकि सज्जनों जिसके द्वार पर साक्षात मेरे परमात्मा त्रिलोकी नाथ नारायण ही बामन के रूप में एक भिक्षुक बन के आए हैं। आज राजा बलि कितना खुशनसीब है जिसके यहाँ भगवान भिक्षुक बन के आए हैं दान लेने के लिए। 3 पैर पृथ्वी के लिए बोले जल्दी कर, दान कर, संकल्प कर। उस परमात्मा को क्या जरूरत है दान लेने की, पर देखो भगवान बामन के रूप में आए हैं। राजा बलि कितना खुशनसीब है जिसके द्वार पे भगवान खड़े हैं। हे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे
गाने भी लोग पुराने ਜਿਹੜੇ गाने होंगे ना उन्हें गाने ਵਿੱਚ भी कुछ ज्ञान मिलता। पुराने ਜਿਹੜੇ गाने होंगे ज्ञान मिलता। वो भजन देखो ये भी एक गाना है और देखो इसी भजन का दर्जा देता है। भजन वो है, देखो भजन भी वही गाना चाहिए जिसमें कुछ ज्ञान मिले। गाने में भी ये गाना भी एक भजन, इसको भजन का दर्जा दिया है क्योंकि भगवान उसके द्वार पे खड़े हैं। हे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर दे रे जोगी, भगत बर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोगी, 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 भगत भर दे रे जोगी। बोले बामन भगवान की। बामन भगवान ने कहा बलि जल्दी करो, समय मेरे पास कम है। बलि ने कहा महाराज आप संकल्प करिए। शुक्राचार्य ने देखा मेरी गल नहीं मनदा और जिला संकल्प लगे करन, संकल्प कमंडलू विचो जाइए जो दे विच जलहा विच कुशा पाई दी दब पाई दी। संकल्प किता, संकल्प लगे बोलन त्रै पैर पृथ्वी का संकल्प करा दे। त्रै पैर पृथ्वी का संकल्प किता कि ब्राह्मणाय रूपाय बामनाय, ब्राह्मणाय रूपाय बामनाय इमं त्रीणि पदानि पृथ्वी अहं संप्रदते। हे ब्राह्मण देवता मैं आपको 3 पैर पृथ्वी का मैं आपको संकल्प करता हूँ। त्रै पैर भूमि का संकल्प किता। संकल्प जो लै करिए जो संकल्प किया जाता, जिवें साढ़े विद्वान आचार्य लोग जो संकल्प करवाते हैं, संकल्प जो सी देना होंगे तो वो हथे पानी देना होंगे ना। कमंडल विचों जो जल लगे कड्डन वो जल जाइए वो हथे देना भगवान बामन दे भगवान दे, पर वो पानी नहीं निकला, पानी नहीं निकलिया। देखिया भगवान ने सोचे गल की है। भगवान कमंडलों में जो धरोइए देखा उत्थे कमंडल की नली विच उत्थे गुरु शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बनी है उत्थे बैठे कि बड़ी उन्हें सोचा कि मेरा चेला मेरी गल नहीं मनना पर इत्थे अपने चेले बचाओ। पर जी को संकल्प पूरा हो इन्हें जाइए मेरे चेते की जाइए ठगी होना। तो इस वास्ते शुक्राचार्य कमंडलों में बहिए नली में जाइए पानी बाहर नहीं निकला तो संकल्प पूरा नहीं होगा। भगवान ने सोचा अच्छा गुरु जी इतने बैठे थे, जो लड़ाइए देखा तो भगवान ने दब की लड़ी खिंची तो शुक्राचार्य ने एक अख के बाहर कर दी। बोलिए बामन भगवान की।